पर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आप में से रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम यूपीएससी का जो फिजिक्स मेंस के लिए ऑप्शनल पेपर लिया हुआ है उसके लिए आप बुक सजेस्ट करिए डिटेल में। जैसे कि मैं यूपीएससी के फिजिक्स ऑप्शनल पेपर को लेकर मेंस वाले क्वेश्चन पेपर सोल्व करती रहती हूँ और उनकी वीडियोस डाली हुई हैं। मैंने काफ़ी सॉल्यूशन डाले हुए हैं, लाइक यूपीएससी का 2021 का डाला हुआ है, 22 का डाला हुआ है, और जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं 1920 का भी डाल दूँगी। तो मैंने जैसे पिछले 5 से 6 साल के पेपर्स देखे हैं और उनकी डिटेल में स्टडी की है, तो मैं कुछ बुक्स आपके लिए सजेस्ट करने जा रही हूँ। आई होप ये बुक्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। तो जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स की मैं बात करूँ, न्यूक्लियर फिजिक्स में लाइक आपका बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला का क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। तो वो जो है कंसेप्ट आपके फंडामेंटल्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बाय जगदीश वर्मा, ध्यान से सुनिए, जगदीश वर्मा की बुक आती है, उसमें ये कंसेप्ट अच्छे से दिए हुए हैं। अल्फा बीटा डीके भी जो है अच्छे से दिया हुआ है। ये जस्ट थ्योरेटिकल बुक है, इससे आपका जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन आपकी बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स में तो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसके बाद अगर थ्योरेटिकल ही आपको देखना है तो एस.एन. घोषाल की भी बुक है, वो जस्ट आपको, तो सबसे पहले आपको जगदीश वर्मा देखनी है टॉपिक के अकॉर्डिंग, उसके बाद एस.एन. घोषाल थोड़ा सा ब्रीफिंग कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए देखनी है तो डी.सी. दयाल वाली बुक में काफ़ी सोल्व प्रॉब्लम्स दी हैं। जो न्यूक्लियर फिजिक्स का सिलेबस है, मैंने भी बीएससी 4th सेम ऑनर्स न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स से डाला हुआ है। 4th सेम में ये पेपर पढ़ा जाता है। जैसे कि मैं कॉलेज में टीच करती हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं बीएससी को भी पढ़ा रही हूँ, ऑनर्स को भी पढ़ा रही हूँ, पास कोर्स को भी पढ़ा रही हूँ, एमएससी फिजिक्स भी पढ़ा रही हूँ पीजी लेवल की। तो जैसे मैंने आपके लिए काफ़ी अच्छे से वीडियोज़ डाली हुई हैं ऑनर्स की। अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स के वो टॉपिक हैं, रेडियो एक्टिविटी है, आपका अल्फा बीटा डीके है, गामा डीके है और प्लस बाइंडिंग एनर्जी है, यहीं से आपके मेन क्वेश्चंस आते हैं। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ है न्यूक्लियस की जो है, तो ये डिटेल में मैंने डाली हुई है, यहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपके डी.सी. दयाल जो है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हो गई। अगर आप वो न्यूमेरिकल कर जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट आती है आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स बुक है। थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लिए आपकी ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम की बुक है, जिसमें काफ़ी सोल्व प्रॉब्लम्स दी हैं, और ये आपकी स्टेटिस्टिकल फिजिक्स के लिए भी यूज़फुल है, जिसमें काफ़ी बुक्स हैं आपकी। यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जैसे मैंने सोल्व किए थे। अगर आप जस्ट थ्योरी के लिए भी अच्छी है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी अच्छी है। इसके बाद पथारिया, आपने स्टेटिस्टिकल फिजिक्स की बुक सुनी हुई है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, हो सकता है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आए। तो आप अगर गंभीर एंड लोकनाथन वाली बुक भी ले लेते हैं, वो भी थर्मोडायनेमिक्स और स्टेटिस्टिकल फिजिक्स के लिए आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो आपकी ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम तो परचेज़ कर लीजिए अगर किसी के पास नहीं है, और गंभीर एंड लोकनाथन से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है एटॉमिक फिजिक्स है। एटॉमिक फिजिक्स देखिए, मैंने बीएससी लेवल की भी पढ़ाई है, पीजी को भी मैं पढ़ाती हूँ। आप देखोगे मेरे 5-5, 7-7, 10 मिनट के लेक्चर्स भी डले हुए हैं एमएससी 3rd सेम करके। तो एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स के जो हैं, अगर आप राजकुमार की सारी सोल्व प्रॉब्लम्स कर जाएंगे, लाइक स्टेन-गरलाक एक्सपेरिमेंट है, और आपकी एटॉमिक फिजिक्स की हैं, मोलिकुलर फिजिक्स की है, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रा, इनसे सोल्व अच्छी प्रॉब्लम्स दी हैं। अगर आप थ्योरी के लिए मोलिकुलर फिजिक्स की और बुक देखना चाह रहे हो तो बेनवेल वाली बुक भी अच्छी है मोलिकुलर स्पेक्ट्रा के लिए। एटॉमिक फिजिक्स की राजकुमार से आप कर जाओ, दैट इज़ मोर देन एनफ। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आई एम अश्योरिंग यू, क्योंकि मैंने ये चीज़ जो है डिटेल में पढ़ाया भी हुआ है और आपकी प्रॉब्लम्स भी सोल्व की हुई हैं। तो आप देख लीजिए, एटॉमिक मोलिकुलर के लिए राजकुमार वाली परचेज कर लीजिए। इसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बुक है, जो सॉलिड स्टेट की प्रॉब्लम्स आती हैं या थ्योरेटिकल या डेरिवेशन आएंगे। आपकी जो है वहाब वाली बुक है, एम ए वहाब और आर की कुरियन टॉपर है, काफ़ी सिंपल भी बुक्स हैं। जो प्रॉब्लम्स है दोनों में ही प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रखी हैं, उससे बाहर आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं पूछी जाएगी। ये मैंने पिछले 5 पेपर्स, साल के पेपर्स को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख कर बोल रही हूँ। तो नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अगर आप बीएससी लेवल का भी है, पीजी लेवल का भी है। जैसे पीजी लेवल का मैंने देखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, पोली स्पिन मैट्रिसेस हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपका हमेशा ही पूछा हुआ है। बीएससी लेवल की बात करें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालते हो, वेव फंक्शन कैसे निकालोगे, ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं। अगर आप जेटली के फर्स्ट स्टार्टिंग वाले 5 से 6 चैप्टर्स कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा।
इसके बाद ग्रिफिथ वाली बुक है, उसमें भी काफ़ी अच्छे सोल्व प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी आप प्रॉब्लम्स को इवन देख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट थिंग ये आती है जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स कह लो, एटॉमिक फिजिक्स कह लो, और प्लस आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स कह लो या क्वांटम फिजिक्स कह लो। इन चारों ही के लिए मैंने बीएससी में भी पढ़ाया हुआ है, इवन बीएससी लेवल के भी क्वेश्चन अगर आप जो है आपकी पतली सी बुक आती है विजय पब्लिकेशन आर चांद वाली बीएससी लेवल की, अगर आपका सिस्टर या ब्रदर या कोई भी पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, बीएससी की है, तो उसको ये पता भी होंगे इंडियन ऑथर। अगर इनकी सोल्व प्रॉब्लम्स भी कर जाओगे तो एक भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसी नहीं रहेगी जिसको आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ये मैं पिछले 6-7 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। इसके लिए आप एच.सी. वर्मा भी देख सकते हैं। अगर सोल्व प्रॉब्लम फिर भी आपको लगे, आप एक बार ये वाली जो मैंने बुक्स बोली हैं इनकी प्रॉब्लम्स करके फिर अपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं सोल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पार्टिकल फिजिक्स है, तो एस.एन. घोसाल में भी है, एस.पी. पटेल में भी है। इसकी सिंपल ही प्रॉब्लम्स आई हुई है, अगर यहाँ से थ्योरी पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आती है आपके पास ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में भी ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम की काफ़ी अच्छी बुक है। इसकी भी अगर आप सोल्व प्रॉब्लम्स कर लेंगे तो ऑप्टिक्स के न्यूटन रिंग्स है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रेक्शन है, पोलराइजेशन है, आपकी हाफ वेव प्लेट है, क्वार्टर वेव प्लेट है। तो ये भी जैसे मैं बता रही थी, अगर बीएससी लेवल की भी बुक देख लोगे तो ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम की थ्योरी भी अच्छी दी है और प्रॉब्लम्स भी अच्छे सोल्व हैं, तो आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अजय घटक में भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, वहाँ से भी अगर आप देख सकते हो टाइम है तो। अगर आपके पास इनकेस मैकेनिक्स की आपकी डीएस माथुर की बुक है, वहाँ से आपकी प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो ग्रिफिथ की बुक भी है और सत्य प्रकाश की बुक भी है, जहाँ से आप अपनी सोल्व प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे और थ्योरी भी आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मैं यही कह रही हूँ, पहले ये जो मैंने दिया है बुक्स में, ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा या आपको आइडिया ही नहीं हो रहा कहाँ से पढ़ूँ। ये जो मैंने लिमिटेड से बुक्स बताई हैं और जहाँ से आइडिया दिया है कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, अगर आप यहाँ से भी पढ़ लोगे उसके बाद प्रॉब्लम्स करोगे तो आप देखना आप जो है 60-70% पेपर इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, अगर आप ऊपर से ऐसा भी करोगे। और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा, आपको जो है मेंस के लिए, फिजिक्स मेंस के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। बाकी भी आपको पेपर्स देने होते हैं, इसका बड़ा लेंदी प्रोसीजर है मेंस का। तो मॉडर्न फिजिक्स की भी अगर आप करना चाहें, अगर ओवरऑल गो थ्रू होना चाहिए बेसिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, ऑर्थर वाइजर की बुक है, आई थिंक वो सबको ही पता होगा। अगर जस्ट आपने बीएससी, तो इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होती है, तो बीएससी की है तो सबको ही पता होगा। तो इस तरह से आप जो है इन बुक्स को कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी की क्वेरीज़ हैं, जैसे अब क्वेरीज़ आ रही थी कि मैम प्लीज़ बुक सजेस्ट बुक्स फॉर यूपीएससी मेंस फिजिक्स ऑप्शनल पेपर, तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ जिसकी भी कोई कमेंट आती है, किसी भी लेवल की कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं रिस्पॉन्ड भी करती हूँ, आपने देखा होगा, और मैं उस चीज़ को एंटरटेन भी करती हूँ। तो इसी वजह से मैंने ये आपके लिए बुक्स डाली हैं। आई होप आप सबके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। थैंक यू।